जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट और जीआरएफ में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम यूजीसी नेट या जीआरएफ क्वालिफाई होना जरूरी है। तो आज इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स पे बात करेंगे। इसके अंदर मैं जो भी बताऊंगा उसको अंदर मेरा अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 2 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है विद 98.78 परसेंटाइल के साथ। और इसके अलावा मेरे जो सर हैं वो खुद भी इस 6 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनको एक काफ़ी लंबा अनुभव है इस फील्ड में, डॉक्टर आशुतोष शुक्ला सर। तो उनके एक्सपीरियंस और अपनी ज़रा जो भी मुझे इस फील्ड में नॉलेज मिला है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मेरे दोनों बार की एक सर्टिफिकेट है और एक बार का रिजल्ट है, क्योंकि अभी दूसरे बार का सर्टिफिकेट आया नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा 98.78 परसेंटाइल है और पेपर 1 में मेरा 99.49 परसेंटाइल है। नेक्स्ट, जैसे कि मैं जो भी बात करूंगा इसमें वो यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट में जो भी डिटेल्स है उसके द्वारा मैं बात करूंगा आपके साथ। इस बार 2023 का जो आपका जून का एग्जाम हुआ है उसका जो एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है उसी के अंदर जो बातें लिखी हैं उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, चाहे वो नेट हो या फिर जीआरएफ हो, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, और नेट में आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, उसमें आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। दोनों का एग्जाम एक ही साथ होता है, बस रैंक के हिसाब से आपके उसमें डिफरेंस होता है कि आपको नेट मिलेगा कि जीआरएफ। इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है एनटीए, जैसे कि आप देख सकते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये यूजीसी के बारे में है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि इन सब चीज़ों को रेगुलेट करती है। इसके बारे में आप वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं बेसिक नेट और जीआरएफ के अंदर क्या अंतर है। देखिए, सेम फॉर्म भरा जाता है, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, चाहे नेट आपको पास करना हो, जीआरएफ आपके पास कम से कम आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होनी चाहिए। एक चीज़ और, नेट क्वालिफाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप कितने भी एज के हों आप इसको क्वालिफाई करते हैं। बट अगर आप जीआरएफ पास करना चाहते हैं, आप एक रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, स्कॉलरशिप चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जो लास्ट एज है वो है 31 ईयर, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, दोनों में एक चीज़ सेम है कि अटेम्प्ट्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब जब तक आप जीआरएफ में 31 ईयर के होंगे या नेट में किसी भी ईयर में है, तो आप कितने भी बार नेट या जीआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं। वैलिडिटी की बात करते हैं तो आपका जो नेट का सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम आपके लिए एलिजिबल होता है। आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बट अगर जीआरएफ का आपके पास सर्टिफिकेट है तो 3 ईयर्स के लिए ही मान्य होता है। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी अगर उसमें आप पीएचडी में एडमिशन नहीं लेते हैं। फिर आपको एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि नेट में है। तो ये दोनों में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आपको पता है साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट होता है, जून साइकिल और दिसंबर साइकिल में। सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लगभग 83 सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल होते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, इसको क्वालिफाई करने के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप केवल नेट क्वालिफाई करेंगे, यानी कि आप केवल क्या है, ओनली एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप जीआरएफ अच्छे रैंक से क्वालिफाई करते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे, प्लस आपको पीएचडी करने पर एक अच्छा अमाउंट मिलेगा स्कॉलरशिप का। जैसे कि अभी जून 2030 में ये रिवाइज हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहले 31,000 मिलता था वो 37,000 हो गया है। बाद में जब जीआरएफ से आपको प्रमोट किया जाएगा एसआरएफ में, तो फिर उसके बाद ये अलग अलग रैंक पर है, आप देख सकते हैं। मेन पॉइंट यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, एक ही फॉर्म भरा जाता है। नेट या जीआरएफ के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरा जाता है। जो भी आपकी रैंक आती है, या फिर कहें आप अगर एक शिफ्ट में पेपर हुआ है तो आपका जो मार्क्स है, परसेंटेज है, वो अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर हुआ है तो जो भी आपकी परसेंटाइल है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आपको नेट मिलेगा या जीआरएफ, या फिर आप दोनों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का नेट और जीआरएफ का, हम पहले बात कर चुके हैं। दोनों का एग्जाम एक साथ होता है, बस केवल रैंक का डिफरेंस होता है। इसके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। टोटल 10 यूनिट होती है पेपर 1 में, जिसमें हर एक यूनिट अलग अलग टॉपिक की होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी है,
एंड पब्लिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, कॉम्प्रहेंशन है और इंडियन लॉजिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टोटल 10 यूनिट होती हैं। एंड जो पेपर 2 होती है वो आपका सब्जेक्टिव होता है, मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, तो उसका पेपर होगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें भी 10 यूनिट होगी। बस ये मेन आपके सब्जेक्टिव नॉलेज पर बेस होगा। टोटल 3 घंटे का ये पेपर होगा, 180 मिनट का, जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा। दोनों ही पेपर आपको लगातार साथ में देने पड़ेंगे। लगभग 300 मार्क्स का होता है पेपर, जिसमें आपका रैंक बनता है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो जो 150 क्वेश्चन है वो 300 मार्क्स के होते हैं। एक साथ ही पेपर होता है, अलग अलग आपको टाइम अलॉट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी लोग फॉर्म भरते हैं नेट या जेआरएफ का, उनका 6% को क्वालिफाई किया जाता है। उन्हीं 6% को नेट कहा जाता है और उनमें भी जो टॉप 1% है उनको जेआरएफ दिया जाता है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर 1 है पेपर 2 है, दोनों में कम से कम आपको 40% लाना जरूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको 35% दोनों कैटेगरी से लाना होगा। अगर इससे कम आपका मार्क्स है तो आप 6% में भी काउंट नहीं होगे। मान लीजिए आपका पेपर 1 में बहुत अच्छा मार्क्स है और पेपर 2 में आपका 35% से कम है, तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। कम से कम आपको 35% या 40% लाना है। उसके अलावा जितना अच्छा आपका मार्क्स होगा उतने अच्छे चांस है आपके क्वालिफाई करने के, क्योंकि जो लोग सिलेक्ट किए जाते हैं वो टॉप 6% होते हैं और उनमें भी जो टॉप 1% होते हैं उनको जीआरएफ मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हाईलाइटेड लिखा हुआ है कि टॉप 6% ऑफ कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ नेट क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर। और जीआरएफ के लिए एक अलग से लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें इस 6% में से जो टॉप 1% होंगे उनको जीआरएफ अलॉट किया जाएगा। बेसिकली जीआरएफ की जो परसेंटाइल होती है वो अक्सर कम से कम 99.56 या 99.78 ऐसे जाती है, और डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से। आप आराम से नेट पर आप देख सकते हैं इंटरनेट पर जाकर कि क्या हर सब्जेक्ट की कट ऑफ है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग अलग जाती है। अब जो कि मेन क्वेश्चन था हमारा कि आखिर में जॉब्स किस में जल्दी मिलेगी, चाहे नेट हो या जीआरएफ। देखिए, दोनों में ही आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में कोई वैकेंसी निकलती है, यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकलती है, तो उसमें आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, वहाँ पे आपको कंपटीशन देना पड़ेगा। बट जीआरएफ से ये बेनिफिट है कि जब तक आपका जॉब नहीं लगता है तो आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आप पीएचडी में एनरोल कर लेते हैं। सो यही है बेसिक डिफरेंस नेट एंड जीआरएफ में। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर तो आप इसके लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और अगर आप इसी टॉपिक पे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहते हैं तो उसको भी आप मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मेंशन कर दीजिएगा, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो भी लोग हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको इससे हेल्प मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।